देखिए, खेल की बात करें तो विंटर ओलंपिक की हम बात कर रहे हैं, मतलब कि शीतकालीन ओलंपिक। ये 2022 वाला कहाँ पे हुआ? चाइना में। 2026 वाला कहाँ होगा? इटली के मिलान और कोर्टिना शहर। ये मैं बात कर रहा हूँ विंटर ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक की, जो कि भारत में उतना फेमस नहीं है। भारत में ये वाला फेमस है, ठीक है। 2030 का विंटर ओलंपिक कहाँ होगा? तो फ्रांस में होगा। 2034 का कहाँ होगा? यूएसए के यूटा राज्य के साल्ट लेक सिटी में होगा। ये विंटर ओलंपिक हो गया। समर ओलंपिक की बात करते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो 2020 वाला कहाँ हुआ? टोक्यो जापान में। हालांकि इसका आयोजन 2021 में हुआ, जहाँ पे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। आपको तो ध्यान होगा ही। 2024 वाला पेरिस में हुआ, पेरिस फ्रांस में। 2028 वाला कहाँ होगा? लॉस एंजल्स यूएसए। इतना ध्यान रखेंगे ओलंपिक से। अब हम थोड़ा सा और देखेंगे, बहुत सारे खेल होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे देखिए एशियन गेम्स की हम बात करते हैं। तो 19वां जो एशियन गेम है 2022 वाला, ये हांगजो चाइना में हुआ था। 20वां जो एशियन गेम्स है 2026 वाला, ये कहाँ होगा? तो नगोया और आइची शहर, जो कि जापान में है, वहां होगा। अगर हम फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो 2022 वाला जो है वो कतर में हुआ। कहाँ पे? कतर में। इसके विजेता कौन है, इसके विनर कौन है, ये मुझे आप जल्दी से आप कमेंट में जरूर बताना कि जो कतर में जो 22वां जो हुआ फीफा वर्ल्ड कप, उसके विजेता कौन थे। 2026 वाला जो है 23वां होगा। कहाँ पे? मैक्सिको, कनाडा और यूएसए में। 3 जगह पे होंगे और ऐसा पहली बार हो रहा है। अगर हम बात करें T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की, तो 2024 वाला वेस्ट इंडीज और यूएसए में हुआ, और इसको हमारे प्यारे भारत ने जीता है ना। भारत ने जीत लिया इसको। साउथ अफ्रीका को हमने 7 रनों से हराया भी था। 2026 वाला इंडिया और श्रीलंका में होगा, ये भी ध्यान रखना, पूछा गया क्वेश्चन है। 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, ठीक है। T20 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है, ये 2024 वाला यूएई में हुआ, 2026 वाला इंग्लैंड में होगा, ठीक है। 2026 वाला कहाँ होगा? इंग्लैंड में। मेंस वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो 2023 वाला इंडिया में हुआ। हालांकि बहुत दुख की बात है कि इंडिया जो है 10 के 10 मैच जीतता है, लेकिन एक मैच हार जाता है ना। उसी में हम उप विजेता हो चुके। ऑस्ट्रेलिया जीत के लेके चला गया। 2027 वाला जो है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम अलग अलग खेलों की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे कि इसको मान्यता 1924 में मिली थी, लेकिन स्थापना 1927 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रथम अध्यक्ष टाटा थे, दोराबजी टाटा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है पीटी उषा। कौन है? पीटी उषा। प्रधान सचिव है कौन? तो राजीव मेहता। इतना ही आपको ध्यान रखना है, बस ये मैंने ऐसे ही ले लिया था। ये देखिए, अब हम बात करते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की। ये तो मैंने करवा दिया है, लेकिन जो मैंने अभी बताया राष्ट्रीय खेल वगैरह ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन काफी बन रहे हैं, तो वो आप जरूर देखें, ठीक है। देखिए, पेरिस पैरा ओलंपिक की बात करें तो इस बार जो है भारत 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज, टोटल 29 मेडल हमने जीता। और ऐसा पहली बार हुआ है। भारत मेडल टैली में 170 देशों में 18वें नंबर पे रहा। पहले नंबर पे कौन रहा? तो चाइना। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक यानी कि फ्लैग बैरियर कौन थे? तो सुमित अंतिल और भागश्री जादव। भागश्री जादव जो है वो शॉटपुट से संबंधित हैं, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये क्या हो गया भाई? चलो कोई बात नहीं। सुमित अंतिल क्या है? तो सुमित अंतिल हैं जैवलिन थ्रो से संबंधित रखते हैं, और वो एक एथलेटिक्स हैं, सुमित अंतिल। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल थी। ये देखिए, 7 गोल्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक बार जल्दी जल्दी से मैं पढ़ देता हूँ, पहले भी करवा दिया है मैंने। अवनी लेखेरा, ये शूटिंग से संबंधित हैं। वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल जो है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। नितेश कुमार बैडमिंटन से संबंधित हैं, और मेंस सिंगल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। सुमित अंतिल जो है एथलेटिक्स हैं, और मेंस जैवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। याद रखना कि जैवलिन थ्रो में जो है हमने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, है ना। एक तो सुमित अंतिल ने जीता और एक नवदीप सिंह ने जीता, है ना। इसने नवदीप सिंह ने। ये देखिए, हरिंदर सिंह जो है वो तीरंदाजी यानी कि आर्चरी से संबंध रखते हैं, और मेंस इंडिविजुअल रिकवर ओपन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। धर्मवीर जो है वो एथलेटिक्स हैं, और मेंस क्लब थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। प्रवीण कुमार एथलेटिक्स हैं, और मेंस हाई जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की। तो सबसे पहले पेरिस ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और टेनिस खिलाड़ी शरद कमल। आपको ध्यान रखना है। ये हम बात कर रहे हैं किसका? तो ओपनिंग सेरेमनी का। अगर हम बात करें पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो वो थे पीआर श्रीजेश जो कि हॉकी प्लेयर, और मनु भाकर।
मनु भाकर कौन है, तो आप देख सकते हैं वो एक निशानेबाज हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि इसमें भारत का जो प्रदर्शन है वो काफी निराशाजनक रहा है। इसमें टोटल भारत ने सिर्फ 6 पदक जीते, है ना, जिसमें से एक ही सिल्वर मेडल है और 5 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है। नीरज चोपड़ा ने सिर्फ जीता है सिल्वर मेडल, जो कि भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो से संबंधित है। मनु भाकर ब्रॉन्ज मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल में। मनु भाकर और सरबजोत सिंह जो हैं वो इन्होंने मिलकर के जीता ब्रॉन्ज मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में। ध्यान रखना कि मनु भाकर ने कितने, तो 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। स्वप्निल कुसले ने ब्रॉन्ज मेडल जीते 50 मीटर एयर पिस्टल में। भारतीय हॉकी टीम ये जो है ब्रॉन्ज मेडल जीती है। दोस्तों, हॉकी से ये भी पूछा जाता है कि हॉकी में जो ओलंपिक में भारत ने पहली बार कब पदक जीता था, तो वो जीता था 1928 में। ठीक है, एम्स्टर्डम ओलंपिक में। फिर उसके बाद 1932 में जीता, 1936 में जीता। 1940 और 44 में ओलंपिक नहीं हुए थे ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वार, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण नहीं हुए। उसके बाद 1948 में हुए, वहां पे भी जीता। 1952 में हुए, वहां पे भी जीता। 1956 में हुए, वहां पे भी जीता। मतलब ये 6 जो है गोल्ड मेडल लगातार जीते। 1960 में नहीं जीता, वहां पे सिल्वर मेडल जीता। फिर 1964 में जीता और लास्ट 1980 में गोल्ड मेडल जीता, जो कि मॉस्को ओलंपिक था। कहाँ का? मॉस्को ओलंपिक, रशिया वाला। तो 8 गोल्ड मेडल हम लोगों ने जीत रखे हैं। कहाँ पे? तो हॉकी में जीते हैं। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अमन शेरावत के बारे में भी ध्यान रखना। ये देखिए, अब हम बात करेंगे एशियाई खेल की, जो कि एशियाई जो है 4 मार्च 1951 से इसकी स्टार्ट होती है। कहाँ से? तो पहली बार हुई थी भारत में, नई दिल्ली में। क्या भारत ने इसकी मेजबानी और कभी की है? तो बिल्कुल की है। 1982 में भी भारत ने इसकी मेजबानी की, जब इसका शुभंकर जो है अप्पू हाथी को बनाया गया था। जो एशियाई खेल है, इसका नारा क्या है? तो डाइवर्सिटी साइंस हेयर। आदर्श वाक्य इसका क्या है? तो एवर ऑनवर्ड, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। सेकंड नंबर पे नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था कब? तो 1951 वाला जो एशियाई खेल था, वहां पे भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया था और पहला स्थान जापान को मिला था। कुल हमने 1951 वाला जो हुआ एशियाई खेल, वहां पे 51 पदक जीते थे। मतलब कि 1951 में 51 पदक, 15 गोल्ड मेडल, 16 रजत पदक और 20 कांस्य पदक। प्रतीक चिन्ह क्या रहा था इसका? तो चमकता हुआ सूर्य जो है वो है एशियाई खेल का प्रतीक चिन्ह। सबसे अधिक बार आयोजन जो है वो बैंकॉक में हुआ है। स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम महिला कौन थी इसमें? तो कमलजीत संधू, जो कि दौड़ में जीती थी। और स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम पुरुष कौन थे? सचिन नाग, जो कि 1951 में जीते थे। 19वां जो एशियाई गेम्स है वो कहाँ हुआ? होंगजाओ, चाइना में। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसको किया। और जो 20वां है वो कहाँ? नगोया और आईची शहर में होगा, जापान में। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने कर रखी है। अब हम देखेंगे दोस्तों, तो राष्ट्रमंडल गेम्स यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में जानते हैं। तो ओलंपिक के बाद विश्व की ये सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। हर चौथे साल इसका आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रमंडल खेल संघ के द्वारा। इसमें हिस्सा लेने वाले जो अधिकतर देश होते हैं वो ओलंपिक के भी सदस्य होते हैं। ज्यादातर देश जो हैं वो पहले ब्रिटिश शासन के अधीन थे और वही जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेते हैं। शुरुआत होती है 1930 से। कहाँ से? हैमिल्टन से। और नाम जो है पहले इसका ब्रिटिश अंपायर गेम था। क्या था? ब्रिटिश अंपायर गेम। इस साल 1942 और 1946 में यह खेल नहीं हुआ था। मैंने बताया कि दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उसी कारण जो है वो 1942 में और 1946 में जो है कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं हुए। उसके बाद भारत जो है पहली बार 1934 में भाग लिया और 2010 में मेजबानी भी किया था। 2010 में भारत जो है कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भी कर चुका है। पहला स्वर्ण पदक 1958 में मिल्खा सिंह ने जीता था। स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला जो है वो रूपा उन्नीकृष्णन थी। ध्यान रखना आप, राष्ट्रमंडल खेल की मैं बात कर रहा हूँ। 1998 के कुआलालंपुर जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ, वहां पे रूपा उन्नीकृष्णन ने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था और ऐसा करने वाली वो पहली महिला बनी थी। 2022 का जो हुआ कॉमनवेल्थ गेम वो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। भारत ने चौथा स्थान इसमें हासिल किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत कुल 61 पदक इसमें जीता। कहाँ का? हम 2022 की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। तो 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 जो है ब्रॉन्ज मेडल हमने जीते थे वहां पे। ध्वजवाहक कौन थे? तो पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और मनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी के प्लेयर थे। ठीक है, वो कैप्टन भी रह चुके हैं। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो अचंता शरत कमल, जो कि टेनिस प्लेयर थे, और निखत जरीन, जो कि मुक्केबाज थे। वो समापन समारोह में ध्वजवाहक रहे।
ठीक है। अब आइए खेलो इंडिया। आप जो है इंपॉर्टेंट जो 4 खेल हैं आपको ध्यान से देखने हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफी बन रहे हैं एनटीपीसी में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की बात करें, इसमें 3 प्रकार के गेम होते हैं। एक तो खेलो इंडिया यूथ गेम, एक हो गया पैरा गेम और एक हो गया विंटर्स गेम। तीनों को देखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो 7वां एडिशन था और ये 4 से 15 मई 2025 को हुआ और उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया। ध्यान रखेंगे, सारे प्रश्न ये पूछे गए हैं। आयोजन जो है वो पहली बार बिहार में किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पहली बार आयोजन हुआ बिहार में और बिहार के 5 शहर पटना, गया, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय ने क्या क्या पार्टिसिपेट किया, वहां पे आयोजन हुआ। मॉस्कोट क्या था इसका? तो गसिंघा, जो कि हाथी की शक्ति और शेर के दिल का प्रतीक है। इसे नालंदा और बोध गया के पाल वंश के अभिलेखीय विरासत से लिया गया है। आपको बताना है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे। पाल वंश के जो हैं वो संस्थापक कौन थे, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। शीर्षक है खेल के रंग बिहार के संग और लोगों का जो नारा, लोगों का जो रंग रखा गया था वो नारंगी और हरा था। लोगों का जो रंग था वो कैसा था? नारंगी और हरा था, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम हो गया। अब हम बात करेंगे खेलो इंडिया विंटर गेम, जो कि 5वीं एडिशन है। कैमा 5वां आयोजन इसका जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुआ। आप ध्यान रखना, विंटर गेम है, जहां पे सर्दी होगा वहां पे होगा। टॉप पे कौन रहा? तो भारतीय सेना रहा। खेलो इंडिया पैरा गेम की अब बात कर लेते हैं, तो ये इसका दूसरा ही एडिशन था। आयोजन हुआ नई दिल्ली में मार्च में। मास्कोट था इसका उज्ज्वला, जो कि एक गौरैया है और टैगलाइन इसका रखा गया हौसलों की उड़ान, चैंपियन बियॉन्ड लिमिट। अगर बात करें एंथम की, तो खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, इसका क्या रखा गया? एंथम। टॉप पे कौन रहा? तो हरियाणा। इसमें ध्यान रखना टॉप पे भारतीय सेना रही है, ठीक है जी। आगे आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 38वीं राष्ट्रीय खेल। 38वीं राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है उत्तराखंड में हुआ और शुभंकर इसका रखा गया मौली। और ये मौली है क्या? तो उत्तराखंड का राष्ट्रीय पक्षी है मोनाल, ठीक है। तो मोनाल पक्षी से ये प्रेरित था मौली और यही इसका शुभंकर रहा। टैगलाइन रहा संकल्प से शिखर तक। टैगलाइन क्या था? संकल्प से शिखर तक। थीम थी इसकी हरित खेल। थीम क्या था? हरित खेल। आयोजन हुआ 35 खेलों का इसमें आयोजन किया गया, जिसमें से 33 तो पदक वाले थे, लेकिन 2 जो है वो गैर पदक वाले थे, जिसमें कोई पदक नहीं दिया जाता है। गैर पदक वाले खेल कौन कौन थे ये भी पूछा जाता है। तो एक तो कलारी पट्टू और राफ्टिंग, ये 2 खेल ऐसे थे जो कि गैर पदक वाले थे, मतलब जिसमें कोई भी पदक नहीं दिया जाता था। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जिसको आप सेना भी बोल सकते हैं, ये जो है 121 पदक इसने जीते और शीर्ष स्थान हासिल किया। कौन? तो सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, जिसके लिए राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी पूछ लिया जाता है कि राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किस खेल में दिए जाते हैं, तो आप बताना राष्ट्रीय खेल में दिए जाते हैं, ठीक है। आगे आइए, देखिए कुछ अन्य खेल देख लेते हैं अब हम जल्दी से। जैसे कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 की अगर बात करें, तो हरियाणा स्टीलर्स ने जीता और पटना पायरेट्स जो है वो उप विजेता रहा, मतलब कि रनर अप। अगर प्रो कबड्डी सीजन 10 की बात करें, प्रो कबड्डी लीग सीजन 10, तो ये पुनेरी पल्टन ने जीता था और हरियाणा स्टीलर्स यहाँ पे उप विजेता रहा था और फिर यहाँ पे बाद में 11वीं सीजन में ये विजेता भी बना। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जो है वो इंडिया ने जीता। किसने जीता? इंडिया ने, जबकि ईरान इसका उप विजेता रहा। अगर बात करें वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का, तो इसका आयोजन जो है वो बिहार में किया गया। कहाँ? बिहार के राजगीर में। जो सेकेंड टाइम है जबकि बिहार में जो है वो वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप, जो महिलाओं वाला जो कबड्डी वर्ल्ड कप है उसका आयोजन किया गया दूसरी बार। पहली बार 2012 में भी आयोजन हुआ था बिहार में। वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2024 की बात करें तो इसका भी आयोजन बिहार के राजगीर में ही किया गया और जीता कौन? तो इंडिया इसका जीता है और रनर अप रहा चाइना। ये मैं बात कर रहा हूँ वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियनशिप की, ठीक है। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की बात करें तो ये इंग्लैंड में हुआ, ठीक है। 78वीं संतोष ट्रॉफी, 78वीं संतोष ट्रॉफी जो है वो पश्चिम बंगाल ने जीती और उप विजेता कौन रहा है? केरला रहा है। ध्यान रखना, ये बात कर रहा हूँ 78वीं संतोष ट्रॉफी की और इसका उप विजेता कौन रहा है? तो पश्चिम बंगाल रहा है। 11वां जो इंडियन सुपर लीग हुआ उसका खिताब जीता है मोहन बगान ने और उप विजेता रहा है बेंगलुरु एफसी। कौन? बेंगलुरु एफसी। 5वां कलिंग सुपर कप 2025 किसने जीता? तो गोवा एफसी ने और उप विजेता रहा है जमशेदपुर एफसी। तो इतना फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा अब हम चेस के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, भारत के पहले जो ग्रैंड मास्टर थे वो थे विश्वनाथन आनंद, जिनको लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बुक है इनकी माइंड मास्टर,
क्या है, इनकी किताब का नाम है माइंड मास्टर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले ये पहले व्यक्ति थे, तब 1991-92 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई 1991 में होता है। अब उसकी जो नाम है वो खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। सबसे युवा, अच्छा, सबसे युवा जो है ग्रैंड मास्टर जो है वो डी गुकेश है। कौन? डी गुकेश। चेन्नई के 18 वर्षीय चीन के डिंग लिरेन को हराकर इन्होंने फीडे विश्व चैंपियनशिप 2024 जीती थी। ये आप ध्यान रखना क्योंकि ये भी पूछा गया है कि उन्होंने किसको हराया था, तो डिंग लिरेन को हराया था जो कि चाइना के थे। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 जीता किसने, तो प्रणव वेंकटेश ने, और ऐसा करने वाले ये 7वें भारतीय हैं। प्रतिष्ठित टाटा स्टील चेस मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है, तो आर प्रज्ञानंद ने। किसने? आर प्रज्ञानंद। शतरंज खेल में 2800 एलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो अर्जुन एरिगेसी बने। वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024 कोनेरू हम्पी ने जीत लिया, और दूसरा खिताब है ये इनका। यह खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय भी कोनेरू हम्पी ही थी, और इस बार दूसरा इनका खिताब है। भारत के पहले जो महिला ग्रैंड मास्टर हैं वो एस विजय लक्ष्मी थी। 45वें चेस ओलंपियाड जो 2024 में हुआ वो हंगरी बुडापेस्ट में हुआ, और महिला पुरुष वाला दोनों को विजेता कौन है, तो भारत है। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ, 45वें चेस ओलंपियाड 2024 जो कि हंगरी बुडापेस्ट में हुआ है। दोनों, महिला वाला भी और पुरुष वाला भी किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। 46वें चेस ओलंपियाड 2026 जो है वो ताशकंद में होगा, उज्बेकिस्तान में। भारत में पहली बार चेस अकादमी खुलेगा कहाँ, तो भुवनेश्वर में। और हम बात करें कि फीडे की, तो फीडे जो है वो शतरंज की सर्वोच्च संस्था है। 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ठीक है जी, तो ये रहा चेस से संबंधित कुछ चीजें।